इंडेक्स इन्वेस्टिंग, ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में आजकल बहुत चर्चा चल रही है एंड पीपल, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर कम्युनिटीज आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इंडेक्स इन्वेस्टिंग, ईटीएफ इन्वेस्टिंग। बट जो लोग नहीं समझते हैं, उनको पूरी नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये वीडियो है। डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सो दैट आपको और आपके फ्रेंड्स और आपके जानकार लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो niftyindices.com करके एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इंडाइसिस पे क्लिक करते हैं। तो ये 4 टाइप के इंडाइसेस होते हैं, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, सेक्टर इंडाइसेस, थीमेटिक इंडाइसेस एंड स्ट्रेटजी इंडाइसेस। तो इन्हीं के थ्रू आप, ये सारे के सारे इंडाइसेस के थ्रू आप ईटीएफ और इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड इज नथिंग बट अ म्यूचुअल फंड विच इज पैसिव इन नेचर, इट रिफ्लेक्ट्स वॉट एवर इज देयर इन अ पर्टिकुलर इंडाइस, विच मीन्स सपोज इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खरीदा, तो निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज हैं, मान लीजिए निफ्टी 50 में अभी ये ओपन अप हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाते हैं। यहाँ पे एक एक्सेल शीट खुल जाती है, ये एक्सेल शीट खुल गई, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। दिस इज द निफ्टी 50 कंपनीज, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। नाउ यू हैव अ चॉइस एज अ इन्वेस्टर, यू हैव अ चॉइस कि आप ये 50 के 50 कंपनीज में इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर दो या एज अ फंड आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। सो ऑटोमेटिकली हाउ इट वर्क्स इज कि जैसे ही आप ये, यहाँ पे मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, एक मिनट के, तो इसके फैक्ट शीट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाउ निफ्टी 50 डाइवर्सिफाइड कंपनीज का इंडेक्स है, ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से ये 50 कंपनीज चूज होती हैं, विच मीन्स जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो इस इंडेक्स का हिस्सा बनती है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली क्या होता है, विच इज ओपन फॉर पब्लिक ट्रेडिंग। जो प्रमोटर्स होते हैं वो जनरली अपने इतनी ईजिली शेयर्स नहीं बेचते हैं, तो इसलिए वो फ्री फ्लोट का हिस्सा नहीं बनते हैं, विच इज बेसिकली फ्लोटिंग इन द मार्केट, उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे आप देखोगे ये लॉन्च डेट 1996 की है। आप सारे ऐसे इंडाइसेस का चेक कर सकते हो, मैं एक केस स्टडी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बेस वैल्यू 1000 रुपीज़ की ले रखी है। यहाँ पे सिंस इंसेप्शन 1996 से लेके अब तक, विच इज 2024 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो 11.84 का रिटर्न दे चुकी है। पिछले 5 साल में 18% का रिटर्न दे चुकी है, एक साल में 31% का। ईयर टिल डेट विच इज जनवरी टिल सितंबर एंड 30 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो 16% का रिटर्न देगी। क्वार्टर टिल डेट विच मीन्स के 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर 3 महीनों में 5% का रिटर्न दे रही है। ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब कितना वेरिएशन आता है, 13%, 19%, 22%। बीटा निफ्टी 50 कोरिलेशन, ये क्योंकि निफ्टी की ही कंपनी है, निफ्टी 50 है, तो इसलिए 1-1 आ रहा है, सेम कोरिलेशन है। बट अगर आप कोई दूसरी कंपनी उठाओगे, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल आप मान लो 5500 उठाते हैं, दिस इज टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया। यहाँ की अगर हम फैक्ट शीट पढ़ें तो ये कोरिलेशन बीटा और कोरिलेशन दिखा रखा है। बीटा मतलब वॉलिटिलिटी, टॉप 500 स्टॉक्स ऑफ इंडिया की बीटा निफ्टी के 50 के प्रति वॉलिटिलिटी 1.04 है एक साल में, 5 ईयर्स में कम है, सिंस इंसेप्शन भी कम है। विच मीन्स अगर आप टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो वर्सेस टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो फॉर अ लॉन्गर टर्म, तो वॉलिटिलिटी कम है। सिमिलरली कोरिलेशन ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.96, 0.98, 0.95 है। विच मीन्स के अगर निफ्टी 50 बढ़ती है तो निफ्टी 500 भी बढ़ती है, अगर निफ्टी 50 घटती है तो निफ्टी 500 भी घटती है। उतना 0.96, 0.98, 0.95 टाइम्स कोरिलेशन हम बना सकते हैं। रिटर्न्स आप देखोगे 1995 से है 11.26, 5 सालों में 21%, एक साल में 40%। तो अगर आप निफ्टी 50 से कंपेयर करोगे, 5 सालों में 18% है, निफ्टी 500 का 21% है। सिंस इंसेप्शन 11.84 है, यहाँ पे भी 11.26 है। तो दैट इज वाई द कोरिलेशन इन द लॉन्गर टर्म निफ्टी 50 या निफ्टी 500 का ऑलमोस्ट बराबर पड़ता है। बट अगर आप एक साल का रिटर्न देखोगे, यहाँ पे 40% है, वेराज निफ्टी 50 का 31% ही है। तो शॉर्टर टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप वेरिएशन देख सकते हो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में। विच वन इज बेस्ट, दैट इज अप टू यू। अब यहाँ पे निफ्टी 50 में आप देखोगे, दीज आर द सेक्टर एलोकेशन: फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, मेटल एंड माइनिंग, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड सर्विसेज इन दिस रेशियो, इन दिस परसेंटेज। वेटेज सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज वाले को दे रखा है। यहाँ पे आप देखोगे अगेन सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज, देन फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल एंड फास्ट मूविंग। इसी में आप देखोगे ऑलमोस्ट 50% इन्हीं टॉप 5 कैटेगरीज, टॉप 5 सेक्टर्स में आ जाता है। यहाँ के टॉप नेम देखोगे, HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस, ITC, टाटा कंसल्टेंसी, लार्सन एंड टूब्रो, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये टॉप वेटेज स्टॉक्स हैं व्हेन इट कम्स टू
टॉप 500 स्टॉक्स ऑफ इंडिया। निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज ये है। तो अगर ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉप 10 अगर अच्छा करते हैं तो निफ्टी 50 भी अच्छा करेगी, सिंपली बाय, क्योंकि 11 + 9 20 27 33 37 41 44 47 ऑलमोस्ट 50 से 55% वेटेज टॉप 10 स्टॉक्स को दे रखा है आउट ऑफ 50। तो लास्ट 40 में भी 1% का अप्रॉक्स एवरेज वेटेज रखते होंगे। टॉप 10 ऑलमोस्ट होल्ड्स फॉर 50-55% ऑफ दी निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इंटरेस्टिंग डेटा है ये, ब्रॉड बेस्ड के बारे में हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है कि निफ्टी 50 और निफ्टी 500 का मैंने एग्जांपल ले लिया। ऐसे ही आप निफ्टी मिड कैप 150 का आप एनालिसिस कर सकते हो एंड यू कैन सी विच इंडाइसेस शुड यू बी इन्वेस्टिंग इन व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स ETF, इंडेक्स फंड वर्सेस ETF। सो ETFs के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। लाइव मार्केट में 9:15 से 3:30 के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स फंड मेनली वर्क्स लाइक अ म्यूचुअल फंड। सो आप जब भी कोई इंडेक्स फंड खरीदते हो तो एट द एंड ऑफ द डे की NAV मिलती है। ETF में रियल टाइम जो यूनिट वैल्यू चल रही है वो आप कर सकते हो। सिमिलरली जब आप बेचते हो इंडेक्स फंड को, जो भी एट द एंड ऑफ द डे की NAV है वो आपको मिलती है। ETF में रियल टाइम आपने अगर मार्केट को देखा कि ऊपर चढ़ रहा है, बीच में 2-3% बढ़ गया है, आप रियल टाइम उसको सेल करके आप एग्जिट कर सकते हो। So which one is better, ETF या index fund? It has its own pros and cons. Index funds is you can say easily managed somebody by mutual funds. ETFs are also managed by mutual fund, but ETF में buying and selling आपको रियल टाइम पे करनी पड़ती है। इंडेक्स फंड में आप रात को भी ऑर्डर दे दोगे तो चलेगा, सुबह अगले दिन आके बाय कर लेगा जो भी एट द एंड ऑफ द डे NAV है। ETFs में आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है। लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स ETFs में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड्स। ETFs में हमेशा आपको देखना पड़ता है कि वॉल्यूम्स, लिक्विडिटी, AUM एक पर्टिकुलर ETF का कितना है। इंडेक्स फंड में इतनी डिफिकल्टी नहीं आती है बिकॉज दैट ऑल थिंग्स आर टेकन केयर बाय द फंड मैनेजर। हाउएवर यू कैन ऑलवेज चेक कि इंडेक्स फंड में भी कितना AUM कौन सी कंपनी का है, और जनरली इट इज सजेस्टेड कि जिसका AUM ज़्यादा हो इंडेक्स फंड में वहाँ पे करना चाहिए, सो दैट आपको लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट ना मिले। ना ETF में ना इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट नहीं मिले अगर आपको AUM जिस भी कंपनी का AUM ज़्यादा है। So this was a little bit about broad-based indices. Which one would you choose? You can put your comments in the comments box, and we'll be happy to see के audiences या investors, traders क्या सोचते हैं। इसी में beautiful way आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, नॉट लिटरली डे ट्रेडिंग बट पोजिशनल ट्रेड्स इन वाले में बन सकता है। विच मीन्स कि अगर आपका लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप का कुछ व्यू है ओवर अ क्वार्टर, ओवर 6 months, ओवर 1 month, ओवर 1 year, तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो ETFs या इंडेक्स फंड में। So this was a little bit on the broad-based indices. Thank you so much for the watch. In case you think we're doing a good job, do like, share, and subscribe to our channel. Thank you so much. Happy trading, happy investments, and Jai Hind. Thank you.